सत्संग के तीन भाग होते हैं। एक तो सत्संग बैठ के सचित्त होकर के सुनना, दूसरा जो कुछ भी आपने एकाग्र मन से सुना है उसके ऊपर विचार करना, तीसरा होता है कि कहीं हमारे से भूल हो रही हो उसको दूर करना और सुने हुए ज्ञान के मुताबिक अपने मन को ढालना। सत्संग तब पूरा होता है तो सुनने से काम नहीं चलता, साथ में उसके ऊपर विचार भी करना पड़ता है। जितना हम उसके ऊपर चिंतन मनन करेंगे वो चीज़ हमारी अपनी बन जाती है और जीवन के अंदर पता नहीं कौन सा विचार हमारे अंदर आ जाए, जीवन ही पलट रखा जाए, पलट जाता है हमारा जीवन ही। जीवन पलटने का मतलब बुरे विचार दूर हो जाते हैं, अशुभ दूर हो जाते हैं, जीवन के अंदर सत्मार्ग मिल जाता है, सदगुरुदेव का निर्देश मिलने लग जाता है। तो इस प्रकार सत्संग जब भी सुनना है खूब एकाग्र मन से। सत्संग का मतलब ये जैसे आप लोग आए बैठे ये भी सत्संग है। अगर आप घर में आप पूजा पाठ से ध्यान करते हैं बैठते हैं वो भी सत्संग है। जो पाठ आप पढ़ते मैं पूछता रहता हूँ भक्तों क्या पढ़ते हो, कोई शास्त्र बता रहा है, कोई बस समझ के पढ़ो उसको। और एकदम ही सारा दुर्गा चालीसा भी, हनुमान चालीसा भी, गणेश जी का भी और भी सारे एकदम ही ले लेते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आराम से पढ़ो। और भी संप्रदाय के लोग आते हैं उनको भी मैं ये काम कर ये पढ़ता हूँ, मैं ये पढ़ता हूँ, अर्थ समझ करके। कल भी आपको बताया था मैं कहीं को तो पूछा इसमें प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करनी है? हे प्रभु जैसे आप तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं, प्रकाश देते हैं, इसी प्रकार हमारे मन को, हमारे अंतःकरण को भी प्रकाशित करें, नेक मार्ग पे चलाएं। तो ये इसका अर्थ गायत्री का होता है। बुद्धि के लिए प्रार्थना है सूर्य नारायण भगवान से। तो इस पर कोई भी जब हम कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई भी हमें उसका अर्थ पता होते हैं। जप करते हैं, किसका जप कर रहे हैं? इष्ट देव का, तो उसका भी ध्यान होना चाहिए, उनके गुणों का भी ध्यान होना चाहिए, उनकी लीलाओं का भी ध्यान होना चाहिए। मन उनमें रम जाए। थोड़ा करो, जो कोई पूजा पाठ आधा घंटा लगाते हैं, घंटा लगाते हैं ना, उसका समय बांट दो। 15 मिनट जो है मैंने पाठ करना है, 15 मिनट मैंने जप करना है, 15 मिनट मैंने ध्यान लगाना है, 15 मिनट मैंने ऐसे करना है। तो ऐसे उसमें फिर सरसता आ जाएगी, मन लगेगा भजन पाठ में। नहीं क्रिया जैसे मशीन की होती है ऐसी क्रिया करोगे भाई उसका इतना नहीं लाभ। तो अपने टिका के आराम से भगवान को रिझाने का संयम सदाचार ही सच्चा धर्म है। जीवन में उतरा हुआ संयम सदाचार और शील ही सच्चा धर्म है। शील क्या होता है जी? नीलम शील, शील ये खाने वाली शील होती है वो चरित्र। हाँ शील, शील का मतलब जैसे गुरु महाराज जी जो 10 गुण आपको बताया गया ना, ये उनमें से एक शील है। पहला बोलो, पहला मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमा, ये आगे शील। शील का मतलब होता है अच्छा अपना व्यवहार। कोई हमारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, दुर्व्यवहार करे, हमने अपना स्वभाव नहीं छोड़ना। शील का मतलब ऐसा होता है मीठा बोलना और मीठा व्यवहार करना। अब आपको संयम सदाचार शील ही सच्चा धर्म है। संयम कहते हैं मन बुद्धि अपनी इंद्रियों को संभाल। संयम पता है मेरे को ये चीज शुगर है, मेरे को ये मीठा खाना खराब करेगा, लेकिन ब्याह शादी में गए हुए हैं वहाँ मीठा सारा मीठा मीठा पड़ा हुआ है। अब उस समय अपने आप को कैसे बचाना है ये आपने देखना है। कोई हमारे सामने प्रलोभन आ गया तो हमने भाई देख करके उसका उपयोग करना है। संयम, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, शरीर का संयम, हर प्रकार से तो अपने आप को बचा करके। तो उधर सदाचार, ये सदाचार बहुत बड़ी चीज है। तो साधु हैं, मन में गुस्सा नहीं उतरता, मन में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तो फिर ये ऐसे भाव है। कोई बीड़ी सिगरेट पीने लग गया मैं साधु हो गया, कोई कुछ करने लग गया, तो फिर ये अचानक शुद्ध नहीं है, फिर वो चीज़ बनती नहीं है। वस्त्र तो पहने रखो जो, लेकिन जहाँ तक पहुँचना वो चीज़ वहाँ तक फिर पहुँच नहीं पाएगा जी। ऐसे साधुओं के लिए, ऐसे सामान्य जनों के लिए भी है। आप इतने बड़े महान सदगुरुदेव भगवान के चरणों में इनसे
इतने धुरंधर विद्वान, इतने तपस्वी, तेजस्वी, इतने करने वाले समर्थ गुरु, सिद्धियों के मालिक, ऐसे महाराज के चरणों में हम उनके चरणों में आए, उनका लड़ पकड़ा है। तो भाई हमें अंदर चेंज आनी चाहिए, थोड़ी बदलाव होना चाहिए। इस संसार लोगों के लिए हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऊंचा बोलते गाली देते हैं, पर उनमें हमारे में क्या अंतर हुआ? तो सदगुरु तो हमें निखार करके, जैसे स्वामी गौतम मालिक घर में आता है तो बच्चे की माँ उसके नहा धो के बिल्कुल साफ करती है, वो मालूम में पड़ा था लिपटा हुआ, साफ सूफ करके आया और आए श्रीमान जी आए, आते बच्चे को गोद में उठा लिया। तो ऐसे सदगुरु हमारा निखारते हैं हमारे को, भगवान फिर हमारी जो हाजिरी स्वीकार कर लेते हैं। तो सदाचार और संयम, सदाचार और शील स्वभाव, ये जीवन के अंदर आ गया तो यही सच्चा धर्म है। सदाचार और संयम का जीवन में बहुत महत्व है। जीवन में आध्यात्मिक शक्ति संयम आदि गुणों से ही प्राप्त होती है। आध्यात्मिक शक्ति बाहर बाहर की शक्तियां, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति और अपनी जगह है। अंदर का ज्ञान जो भगवान हमें देते हैं, शक्ति भजन पाठ का जो तप होता है, तो उससे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। अब शक्ति और ब्रह्माणी ने, इंद्राणी ने और सारे ने कहा कि उसकी परीक्षा लो, इसकी अनसुईया की। ये शक्ति बता रहे हैं आपको, आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है। रूप बना करके आगे कि भिक्षा दो, भिक्षा ले लो जी महाराज, ऐसे नहीं लेंगे, वो आपको घटना पता है। छींटा मारा पानी का, सबको बादल बना दिए, चूं 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 करने लगे सारे। आप जैसे उन्होंने कहा था वैसे दूध पिला दिया उनको। इतने दिनों से आए, नारद जी ढूंढते ढूंढते आए। नारद जी मिला, महाराज तो कुछ और रूप बना है। जाके उनको कहा, वो आके छुड़ाने आई तीनों। अनसुईया ने ले जाओ भाई अपना अपना, हम मुझे क्या अब छाने को नहीं, सारे बाल छोटे छोटे गलती ना लग जाए। तो ये फिर छींटा मार कर ठीक किया। तो ये आध्यात्मिक शक्ति बताते कितनी शक्ति आ जाती है। भगवान को भी बच्चे बना दिए। ये आध्यात्मिक शक्ति आती है इन गुणों के कारण से। जब हमारे गुण आ जाते हैं तो ये फिर ये चीजें आ जाती है। शक्ति महाराज जी कैसे, कईयों को प्राण दान किया महाराज जी ने, कईयों को, किसी को कोई इच्छा पूरी कर दी, इच्छा कर दी, करते जो उनके अनुकूल कोई चीज होती थी उनमें फायदा होता था, करते रहे। आध्यात्मिक शक्ति होती है। उत्तम आचरण, सत्य बोलना, चोरी ना करना, दूसरों का भला सोचना, भला करना, मीठा बोलना और सबसे प्रेमपूर्वक आचरण आदि, ये ऐसे सद्गुण हैं जिनसे जीव अध्यात्म मार्ग पर सुगमता पूर्वक आगे बढ़ता रहता है और दूसरों का भला करता है। कितने लाभ बताएं। संयम, सदाचार, शील की प्राप्ति अनुभवी सद्गुरुजनों के सत्संग से तथा भगवत कथा अमृत का पान करने से होती है। ये जो गुण हमारे आते हैं, गुणों का पालन हम करना सीखते हैं, ये सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से होता है, उनके सत्संग से होता है। ये हमारा सबका बड़ा सौभाग्य कि महान सद्गुरुदेव भगवान की शरण में आकर के हम उनके वाक सुन रहे हैं, उनके वचन सुन रहे हैं। नित्य सदा रहने वाला नहीं, असुखम, जो नित्य नहीं रहता वो क्या सुख देगा। दुखालय अशाश्वतम। संसार क्या है, संसार बना के जैसे हम अंदर स्कूल खोला, बाहर बोर्ड लगाते हैं विद्यालय, दवाइयाँ कहीं मिल रही हो वहाँ लिखते हैं औषधालय। तो इसी प्रकार भगवान ने सृष्टि बना करके बोर्ड लगा दिया, दुखालय अशाश्वतम, अनित्यम असुखम, ये बोर्ड लगा दिया। फिर महाराज क्या करें, करना क्या, मेरी शरण में आओ, इनसे माया से निकल जाओगे। व्यवहार करो संसार में, लेकिन टारगेट वो रखो अपना ईश्वर प्राप्ति का। मनुष्य जन्म मिला ईश्वर प्राप्ति के लिए, अपना टारगेट वो रखो, काम अपने करते रहो। जो लक्ष्य हमारा ईश्वर प्राप्ति का है तो वो कर्म हमें उधर ही भगवान की तरफ ही ले जाएंगे। तो इस प्रकार तो इसलिए सदगुरुदेव की शरण में रह के हो सकता है, उनकी कृपा शक्ति से हम आगे बढ़ सकते हैं। ब्रह्मचर्य पालन से मनुष्य को परमात्मा का सामीप्य प्राप्त होता है, आनंद का अनुभव होता है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले साधक भक्त को ब्राह्मण मानव रूप बनने कल्याण के लिए कारण देवताओं की रक्षा करनी थी। वो जो बलि था सब देवताओं को वश में कर रहा था यज्ञ करके, तो भिक्षा लेने के लिए ब्राह्मण अवतार माता पार्वती के पास गए
ओम भगवती भिक्षाम देहि में माँ पार्वती की दी हुई भिक्षा उन्होंने अपने सदगुरु बृहस्पति के सामने रख दी। सदगुरु जी ने कहा कि भिक्षा बहुत कम है, अभी आप बोले हमें भिक्षु बना दिया। ऐसा ब्रह्म तेजस्वी कभी नहीं देखा। क्या साक्षात सूर्य नारायण तो इस रूप में नहीं आए हैं? यह कौन सा ब्रह्म कुमार होगा? ऋषि मुनियों ने कहा कि यह वामन रूप बालक भाग्यशाली है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने वामन जी का स्वागत किया। बलि राजा ने वामन जी से कहा, महाराज आप जो भी चाहें मांग लीजिए, मैं अपना सर्वस्व देने को तैयार हूं। बलि राजा को वामन जी ने वचनबद्ध कर लिया और कहा कि मैं 3 कदम भूमि चाहता हूं, राजन तो मुझे वही दे दो। भाग्यशाली हो कि मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूं। बलि राजा 3 कदम भूमि दान करने का संकल्प करने को तैयार हो गए, किंतु यज्ञ मंडप में उपस्थित आचार्य शुक्राचार्य जी जान गए कि यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने राजा बलि से कहा कि राजन शीघ्रता मत करो, देखो देवों के कार्य की सिद्धि के लिए ये वामन रूप बनाकर साक्षात नारायण आ रहे हैं। गुरु ने पहचान लिया, राजन तुम्हारा सारा साम्राज्य इनके 2 कदमों में नाप में समा जाएगा। तीसरा कदम रखने के लिए भूमि बचेगी नहीं, सो ये तुम्हें पाताल में डुबो देंगे। तनिक सोचकर तुम संकल्प करना, ये वामन रूपधारी तो तुम्हारा सर्वस्व छीन लेंगे। राजन दान तो दो, किंतु विवेक पूर्व दो। दान करना हो देश काल पात्र देख करके करना चाहिए। किसी को दवाई की जरूरत है उसको दवाई दो, जिसको भोजन की जरूरत है उसको भोजन दो, जिसको कपड़े की जरूरत है उसको कपड़ा दो। देश काल पात्र देख करके दान करना चाहिए। अब उनको समझाते हैं गुरु अपने शिष्य को, बलि को समझाते हैं कि ऐसा दान नहीं करना भाई, समझाते हैं। कहा गुरुदेव अब मैंने जान लिया कि मेरे इष्ट देव साक्षात विष्णु भगवान मुझसे भिक्षा मांगने आए। पहचान गए उनको भगवान मानता था, उनको अपने इष्ट देव मानता था। ये तो साक्षात भिक्षु बन के मेरे भगवान मेरे सामने है, तो फिर मैं अपने नारायण को क्यों ना अपना सर्वस्व अर्पण कर दूं। मैं अपने वचन को भंग नहीं करूंगा। गुरु शुक्राचार्य ने संकल्प नहीं कराया, दान करने का संकल्प होता। इस पर बलि राजा ने वामन जी को अनुमति दी कि महाराज आप भी करवाओ संकल्प। वामन जी दान का संकल्प कराने लगे। अब तो बड़ा चक्कर पड़े, गुरु तो समझते भी उल्ट पुलट कर देना इन्होंने। तो तब शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धारण कर जल पात्र की नली के क्षेत्र में बैठकर जल का विरोध करने लगे। तो जल ही नहीं आएगा, कैसे संकल्प करेंगे। वामन जी ने कुशा का एक तृण लेकर के जल पात्र की नली में डाला। ऐसा करने से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। संकल्प पूर्ण होते ही वामन जी का स्वरूप विराट हो गया। जब संकल्प कर गए, संकल्प करते ही भगवान ने अपना रूप दिखा दिया। वामन भगवान जी ने जगत को आवृत कर दिया, लपेट लिया। सभी स्थानों में उनका ही स्वरूप दिखाई देने लगा। दैत्यराज बलि ने अपने इष्टदेव भगवान से पूछा कि वह निष्पाप है, फिर भी मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया आपने? मैं तो आपको अपना भगवान मानता हूं, तो आपने मेरे साथ ये छल क्यों किया? ऐसे भगवान राम को भी कहा था। सुग्रीव बाली ने उसको कहा कि आपने छिपके क्यों मारा मेरे को? ये मैं तो निष्पाप था, ये था। भगवान ने बताया कि तूने ये अपराध किए हैं, भाई की पत्नी को रखा प्राणी, ये किया, ये तेरा अपराध, इसलिए तुम्हें दंड मिला। ऐसा छल क्यों किया गया? आपने छल से मुझे पाताल में उतार दिया। वामन भगवान जी ने उत्तर दिया कि तुम पूर्ण रूप से निष्पाप नहीं हो, तुमने शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया है। यज्ञ के आरंभ जो तुमने यज्ञ कर रहे हो, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो, इसमें तुमने भगवान की, गणपति जी की, अन्य देवताओं की उपासना ठीक से नहीं की, पूजा ठीक से नहीं की। और मुझे उन्होंने प्रेरित किया कि भाई इसको दंड दो, तब मैं आया हूँ तुम्हारे पास। अपने इसलिए भगवान की उपासना करनी चाहिए अच्छे काम से पहले। जैसे हम गणपति
हम काड़ों में भी छुपाते हैं, गणपति हमारे निर्गुण हमारे कामों को पूरा करें। कोई भी कर्म करो वह भगत प्राप्ति के लिए ही करो, संकल्प आप अच्छा होना चाहिए। अपने इष्ट देव भगवान विष्णु जी की बात सुनकर बलि राजा ने कहा कि भगवान मैं तो आपका ही बालक हूँ, आपका बन जाने के बाद श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, सांस लंबा नहीं करना, छोटा नहीं करना, जैसे स्वाभाविक रूप चल रहा है उसी का ध्यान करिए। श्वास का ध्यान करते करते मन कहीं जाता है तो तुरंत उसको श्वास के ऊपर एकाग्र करिए। इसको प्राण अपान स्मृति